Hello everyone. Today's topic is comparison of fractions. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि कंपैरिजन वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे हम इंग्लिश में वर्ड कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, सिमिलरली फ्रैक्शंस में भी कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा साइन लगाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के साइन से हम दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि दो फ्रैक्शंस में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, या फिर दोनों फ्रैक्शंस आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये पता चलता है हमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर बेसिकली तीन रूल्स को स्टडी करेंगे। पहला रूल जिसमें हमारे न्यूमरेटर्स, एक रूल होगा जिसमें हमारे न्यूमरेटर सेम होंगे, एक रूल होगा जिसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, और एक रूल होगा जिसमें ना तो न्यूमरेटर सेम होंगे और ना ही डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं केस वन। इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, सपोज मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक में लिख लेती हूँ 3/14 और एक में लिख लेती हूँ 9/14। तो ये वाली जो दोनों फ्रैक्शंस है, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों के दोनों सेम हैं। डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे हम हमेशा न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। सो विल राइट कंपेयर द न्यूमरेटर्स। तो इस वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 14 है, इस वाली फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 14 है। इसका मतलब डिनोमिनेटर्स तो हमारे सेम हो गए। और हम क्या करेंगे, ऐसी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 9 3 से बड़ा है, तो 9/14 वाली फ्रैक्शन 3/14 से बड़ी हो गई। ये था हमारा केस वन। अब बात आती है केस टू। केस वन में तो डिनोमिनेटर्स सेम थे, केस टू में हम ले लेते हैं इफ न्यूमरेटर्स आर सेम। इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, अगर न्यूमरेटर्स सेम हो जाए तो क्या करेंगे। सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है 1/5, 1/7। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम है। तो जब भी न्यूमरेटर्स सेम होंगे हम हमेशा डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर द डिनोमिनेटर्स। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। ये वाला जो सेकंड केस है फर्स्ट वाले का ऑपोजिट है। फर्स्ट वाले में तो क्या होता था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता था वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाती थी, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो 5 और 7 में से 5 छोटा है, इट मीन्स 1/5 वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस केस में जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर्स कंपेयर करेंगे, और जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर्स कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट आता है केस थ्री। बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अगर दोनों ही डिफरेंट हो जाए, इसका भी एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सपोज मैं लिख लेती हूँ 3/4, दूसरा ले लेते हैं 1/5। ना तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और ना ही यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी ना तो न्यूमरेटर सेम होते हैं ना ही डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो फ्रैक्शंस क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप है वन, उसमें हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट देम टू लाइक फ्रैक्शंस। क्या लिखेंगे, कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस। जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है, अनलाइक फ्रैक्शन टू
लाइक फ्रैक्शन। कौन सी होती है लाइक फ्रैक्शन? कौन सी होती है लाइक फ्रैक्शन? सेम डिनोमिनेटर वाली, सेम डिनोमिनेटर वाली, क्योंकि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर तो अलग है। अब हम सेम डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे? हाउ विल मेक द डिनोमिनेटर सेम? बाय टेकिंग एलसीएम। हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 5, एलसीएम ऑफ 4 and 5 आ जाएगा हमारा 20। अगर हम चाहे तो रफ वर्क में साइड में निकाल के देख सकते हैं। तो ये इसको भी हमें 20 बनाना है और अब हमें इसको भी 20 बनाना है। तो क्या करेंगे? 3/4 को भी 20 बनाएंगे और 1/5 को नीचे डिनोमिनेटर को यहाँ पे भी 20 बनाना है। 20 कैसे बनाएंगे? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 5 से कर देंगे। और इस 5 को 20 कैसे बनाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो गया ये? 3 5 15, 4 5 20, 1 4 4, 5 4 20। अब तो ये क्या हो गई? ये तो पहले वाली टाइप का क्वेश्चन बन गया। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर्स अलग है, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो गया वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स 15/20 ग्रेटर हो गई किससे? 4/20। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 15/20 हमारा ओरिजिनेट हुआ है 3/4 से, तो इट मीन्स जो 3/4 है वो ग्रेटर हो गया 1/5। तो ये थे मेजर 3 केसेस फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए। जो पहला केस था उसमें क्या था? जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शंस के, उसमें न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। हमारा सेकंड केस था अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं, जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। और थर्ड केस आता है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। तो क्या करते हैं? वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, उसको पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे और लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके सेम मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और भी आ जाता है। सपोज हम एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1/5 और सेकंड हो गया 3/15 और इन दोनों को कंपेयर करना है। ये तो 1/5 है और ये 3/15 है। अगर हम चाहे तो एलसीएम ले लें और 5 को भी 15 बना दे। एक तरीका तो ये हो गया 1 × 3/5 × 3 और इधर तो ऑलरेडी 15 है, तो ये क्या हो गया? 3/15 और ये भी 3/15 हो गया। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। और हम चाहे तो क्या भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? 1/5 कंपेयर किया हमने किससे? 3/15 से। तो 3 1 3, 3 5 15। अगर कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो रही है तो हम उसको रिड्यूस करके भी देख सकते हैं। तो दोनों फ्रैक्शन क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो हम दोनों फ्रैक्शंस को इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरीके की कंडीशन पॉसिबल है तभी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू ऑल।